अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। तो आज बात करेंगे ईसीटी अर्ली चाइल्डहुड टीचर जो कि बीपीएस 15 ग्रेड की जॉब है। मेरे ख्याल में अप्रोक्सीमेटली 2 महीने हो गए आईबीए ने इस टेस्ट को कंडक्ट किया था और जो हमारी बहनें थी उन्होंने टेस्ट दिया था। बाद में जो रिजल्ट निकला वो सबको पता है कि कितनी कैंडिडेट्स पास हुई थी और कितनी सीट्स जो हैं वो अभी तक रिमेनिंग है। लेकिन अभी तक पता नहीं क्या इशू है आईबीए वालों के साथ या फिर सिंध गवर्नमेंट के साथ कि उन्होंने अभी तक जो पास कैंडिडेट्स हैं 55 या फिर 55 से ऊपर जिन कैंडिडेट्स ने मार्क्स ली थी, लेकिन अभी तक उनको कोई भी जॉब नहीं मिला, कोई भी जो है कि उनको कॉल या मैसेज वगैरह, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ ईसीटी का। तो अच्छा, ईसीटी की जो जॉब है ये एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की जॉब है और बिल्कुल पीएचडी और जेईएसटी की तरह। लेकिन पीएचडी और जेईएसटी में जो उन्होंने पासिंग मार्क्स स्टार्टिंग में उन्होंने 55 पर रखी, जिन कैंडिडेट्स ने 55 मार्क्स सिक्योर कर ली थी उनको जॉब मिली। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि जी सीट्स ज़्यादा हैं लेकिन पास कैंडिडेट जो हैं वो कम हैं, तो फिर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जो 50 पर हैं या फिर 40 पर हैं या फिर 33 पर हैं, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो 33 पर आ गया। जो कि डिप्राइव वगैरह जो भी सिस्टम था उनका, उन्होंने पॉलिसी के हिसाब से सबको जॉब दे दी क्योंकि सीट्स उनकी ज़्यादा थी। तो ईसीटी में भी तो सेम ही इशू है, सेम ही प्रॉब्लम है। अगर पास कैंडिडेट्स जो है वो कम हैं, आपकी सीट्स ज़्यादा हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप मार्क को डाउन करें। आप 54 पर आए, 53 पर आए, 52 पर आए या फिर 50 पर आए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप मार्क्स को डिक्रीज करें। लेकिन मसला हमारे साथ ये है कि प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो बेचारी हमारी बहनें जो हैं जिनकी 55 प्लस थे, यानी 60, 70, 80 तक जिनकी मार्क्स हैं, उनको भी अभी तक कोई जॉब नहीं मिली, कोई उनका प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन हम क्या करें, किधर जाएं, मेरिट की बात किससे करें? एक जगह पर आप एक पॉलिसी बनाते हैं, दूसरी जगह पर आप दूसरी पॉलिसी बनाते हैं। पीएचडी और जेईएसटी का अलग मामला है, ईसीटी वालों के साथ अलग मामला है। काफी सारे जो पिछली मर्तबा जो आईबीए की ईसीटी की जो टेस्टेस हुई थी, उन्होंने कोर्ट का इशू हुआ था कि जी जो आईबीए मवाद देता है टेस्ट में वो ईसीटी की डिमांड पर पूरा नहीं होता। मतलब अर्ली चाइल्डहुड टीचर की जो टेस्ट होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। अभी भी सेम प्रॉब्लम है, सेम इशू है कि पता नहीं कौन से केसेस चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है, जिन हमारी बहनों ने पास किया है, इस टेस्ट को पास किया है, आप उनको क्यों वेट करवा रहे हैं? उनको आप जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो ओवर एज हो रही हैं, वो सिर्फ इस उम्मीद में बैठी हैं कि उनको जॉब मिलेगी क्योंकि वो पास हैं, उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने मार्क्स लिए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी मेरिट का नामो निशान नहीं है, कहीं दूर दराज से वो नजर नहीं आ रही। वो किसी ने कहा था कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। यहाँ भी राहबरी का सवाल है, हमें मेरिट चाहिए, हमारी बहनों को मेरिट चाहिए पीएचडी और जेईएसटी की तरह। और उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जी, अगर आप पास हैं, अगर आप सेम प्रोसेस चाहती हैं पीएचडी और जेईएसटी का, तो आपने स्ट्राइक्स करनी है, आपने बाहर निकलना है। घर बैठे आज तक किसी को भी कुछ नहीं मिला। आप सारा कुछ निज़ाम देख रही हैं कि 5 to 15 वालों के साथ क्या हुआ है, मॉनिटरिंग असिस्टेंट वालों के साथ क्या हो रहा है, कि न जाने कितनी जॉब्स हैं, न जाने कितने केसेस चल रहे हैं, आगे न जाने क्या हो रहा है। लेकिन इनका जो मेन टारगेट होता है वो सबसे पहले पूरा किया जाता है नौजवानों की तरफ से, जो कि चालान है। हम खुशी खुशी चालान पेड कर देते हैं ये सोचकर कि शायद इसमें मेरिट हो जाए, शायद यहाँ पर हमें कुछ मिल जाए, शायद यहाँ पर हमारे नसीब खुल जाए, शायद यहाँ पर हमें हमारी मेहनत का नतीजा मिल जाए। लेकिन हर बार हम मायूस होकर लौटते हैं। कोई कभी भी कोई भी प्रोसेस जल्दी नहीं हुआ, कोई भी प्रोसेस जो है वो फेयर नहीं हुआ। अब जो इम्पैक्ट जा रहा है, अब जाहिर सी बात है, हर एक की फैमिली है, हर एक का एक फ्रेंड सर्कल है, हर एक शख्स का, मेल हो फीमेल हो, उनका एक ग्रुप है, एक लोगों के साथ उठना बैठना है। हम पढ़ते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, बाद में जब हमें लोगों के साथ फेस करना होता है तो वो कहते हैं जी आप पढ़ रहे हैं, आपको क्या मिला है आज तक? आपने फलां फलां टेस्ट दिए हैं, फलां फलां टेस्ट में आप पास हुए थे, आपको क्या मिला है? कुछ मिला है? तो उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होता कि हम इनको क्या कहें, कि ये हमारा कसूर है या फिर गवर्नमेंट का कसूर है या फिर किसी टेस्टिंग सर्विस का कसूर है। और जो स्टूडेंट्स, जो वो यंग जनरेशन है और जो आने वाली जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो अपने माइंड में कौन सा कॉन्सेप्ट रखकर पढ़ें कि उनको क्या मिलेगा आगे? क्या उनके लिए मेरिट इंतजार कर रही है? क्या उनके लिए इंसाफ इंतजार कर रहा है? कहाँ से मिलेगा? कहाँ से हम उनको ये गाइड करें कि भाई पढ़ें, आपको फलां चीज़ मिलेगी, आपको ये मिलेगा? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। इनका जवाब मैं मुश्किल समझता हूँ कि इनका जवाब कहीं मिलेगा और कोई दे पाएगा। बहरहाल
میں صرف ایک جگہ پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو لاسٹلی جو ویڈیو بنانے کا خاص مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ ای سی ٹی والوں کو باہر نکلنا ہے، اسٹرائکس کرنی ہے. اف پاسبل یو کین گو، آپ پٹیشن داخل کروائیں، آپ کورٹس کا رجوع کریں، کوئی نہ کوئی چیز کریں، لیکن ایسے آپ بیٹھے بیٹھے اوریج ہو جائیں گے، آپ کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. تو لاسٹلی اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں. جزاک اللہ.